गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे टू, दस और टीच क्रियाओं को जानेंगे कहाँ और कैसे यूज होता है। तो चलिए पहले आप स्टार्ट करेंगे डू से। तो डू को पहले जान लेते हैं कि कैसे होता है। लगभग कुछ लोग जानते होंगे इसे डू का यूज कहाँ और कैसे होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग आधा अधूरा जानते हैं, उसे ध्यान से देखिए कैसे यूज किया जाता है इस विधि में। ठीक है। तो डू का प्रयोग जो होता है बहुवचन कर्ता के साथ होता है। डू का यूज डू का यूज जो होता है बहुवचन बहुवचन करता के साथ होता है। जैसे आई, यू और वी के साथ इतना होता है। जैसे आई, डू यू लाइक कॉफी। अगर प्रश्न पूछना है तो डू यू के साथ है। डू यू लाइक कॉफी। ठीक है। डू यू लाइक कॉफी और टी। आप क्या पसंद करते हैं? डू यू लाइक टी और कॉफी और टी क्या पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफी पीना पसंद करते हैं? ऐसे होगा। तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो ये प्रश्न पूछा गया है इसमें, डू यू लाइक कॉफी और टी। ठीक है। आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? ठीक है। क्या पसंद करते हैं? तो आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए मैं उत्तर देकर दिखा रहा हूं। आई डू लाइक कॉफी। क्या? कॉफी। आई डू लाइक कॉफी। मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। जैसे एक और सेंटेंस बता दे रहा हूं, जैसे आई का भी हो गया और यू का हो गया, लेकिन वी का भी बता दे रहा हूं। वी डिड वर्क ऑन टाइम। ठीक है। हम अपना काम समय पर कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपना काम समय पर कर लेते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आई के साथ भी, यू के साथ तीन सेंटेंसेस आपको मैं बना के दिखा दिया हूँ। सो डू यू लाइक कॉफी और टी, मुझे तो मैं उत्तर उसने आई के साथ दे दिया। आई डू लाइक कॉफी एंड वी डिड वर्क ऑन द टाइम। मुझे टाइम पर काम करना करते हैं। ठीक है। तो इतना डू का आप लोग समझ गए होंगे, डू कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे डस का कैसे यूज होता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम सीखेंगे कि डस का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डस होता है इसका इस्तेमाल एक वचनकर्ता के साथ होता है। एक वचनकर्ता के साथ क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। ही, सी और के साथ। ठीक है। इन तीनों के साथ में सेंटेंस बता रहा हूँ बनाकर। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे डस सी स्पीक। ठीक है। डज सी स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलती है? ये प्रश्नवाचक। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह इंग्लिश बोलती है? एक लड़की है। ठीक है। तो सी डज स्पीक इन इंग्लिश, तो वो क्या बोलता है? यस। सी डज स्पीक इंग्लिश। ठीक है। क्या करती है? वो इंग्लिश बोलती है। यस, शी डज स्पीक इंग्लिश। हाँ, वो इंग्लिश बोलती है। अगर समझ में आ गया आपको? ई और सी का मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। इतना तो हो गया। सी का मैं आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ ईट का। लास्ट में ईट का बताऊंगा। तो ईट का होता है इस्तेमाल जैसे इट डस नॉट
रैन इन समर। ठीक है, इस डस नॉट रैन समर, इस समर में बारिश नहीं होती। क्या हुआ? इस समर में बारिश नहीं हुई, इस गर्मी में या इस समर में बारिश नहीं हुई, इस ऋतु में बारिश नहीं हुई, गर्मी ऋतु में बारिश नहीं हुई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ही का भी मैं अभी बता दे रहा हूं। ही डस नॉट, ही डस वर्क ऑन टाइम। मैं ऐसे बता, ही डस वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर कर लेता है। क्या करता है? कर लेता है। ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो हम लोग डस को भी कंप्लीट कर लिए और अब देखेंगे डीड का। डीड का इस्तेमाल कैसे होता है आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश विद विवेक, एंड हिट ऑन द बटन्स, हिट ऑन द बेल, क्योंकि आपको हर वीडियो का अपडेट जब भी लोड होगी मिलता रहेगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीड, डीड का यूज। ठीक है, डीड का यूज कैसे करें? डीड का यूज कैसे करें? अब डीड को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं डीड का बता देता हूं। ये एक पास्ट टेंस को क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो दोस्तों डीड जो है पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। क्या करता है? पास्ट, पास्ट को इंडिकेट करता है। डिड ऑलरेडी इंडिकेट द पास्ट मेन वर्ब ऑफ फॉलो। इट मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द बेस्ट। डिड का मतलब होता है पास्ट को पारदर्शित करना, पास्ट के बारे में बताएगा। डिड कैसे प्रयोग होता है इसको हम लोग देखेंगे। डिड, डिड का इस्तेमाल जैसे डिड, डिड हो गया मतलब क्या? डिड ही सी ही इट, डिड ही इट, ठीक है, या सी इट। डिड सी इट, ठीक है, क्या वो, क्या वह खाई, क्या वह खाई। तो इसको हम जानेंगे अभी आगे। मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं, ये तो हो गया क्या खाई, ठीक है, क्या हुआ खाई। अगला सेंटेंस है डिड का, जैसे डिड यू कॉल, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या तुम उसे कॉल किया था, क्या तुम उसे कॉल किया था, इसका मतलब होगा। तो वो क्या जवाब देगा? यस आई डिड कॉल हिम, यस आई डिड कॉल हिम, आई डिड कॉल हिम, मैं उसे कॉल किया था। क्योंकि ये प्रश्न पूछा है कि डिड यू कॉल हिम, तो उसने कहा यस आई डिड कॉल हिम। अगर ये नहीं होता तो होगा आई डिड नॉट कॉल हिम। ठीक है, जैसे नेगेटिव में एक और सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें डिड में नेगेटिव होगा, दे डिड नॉट, दे से मैं बना दे रहा हूं, दे डिड नॉट। देखिए दे डिड नॉट, ठीक है, दे डिड नॉट, they did not go, they did not go there, ठीक है, वह वहां नहीं गए, वे वहां नहीं गए थे। ठीक है, क्या हुआ? they did not go there, वे वहां नहीं गए थे। नेगेटिव समझ में आ गया आपको? they did not go there, वो वहां नहीं गए थे। और दूसरा होगा yes I did call him, और तीसरा ये प्रश्न उसने पूछा था did you call him, और चौथा हो गया did she eat, क्या उसने खाना खाया था या नहीं खाया था। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। did का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछने के लिए भी होता है did you call him, क्या तुमने उसे कॉल किया था, did you eat, और did you
ईट, नो आई डिड नॉट ईट, आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आप पूछ सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और प्रश्नवाचक भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह इस्तेमाल करके, यूज करके हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे पढ़ने से नहीं, वैसे लिखो और प्रैक्टिस करो। आप कहीं भी जाते हो, जैसे बोलते हैं लर्न अलोन, यानी अकेले में सीखो। तो अकेले में कैसे सीखेंगे? हम सोचते हैं अकेले में कैसे सीखेंगे, नहीं, जो काम आप कर रहे हो, जैसे चौक है, मैं एक चौक हाथ में लिया हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलना है कि मैं एक चौक हाथ में लिया हूँ। इसको बनाना है अपने माइंड से, करेक्ट सेंटेंस या कुछ भी गलत भी हो, कोई बात नहीं करेगा, लेकिन इसे बनाना है, मैं ये चौक हाथ में लिया हूँ। ठीक है, तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश विवेक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।